हाय, आई एम डॉक्टर निधि जैन। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबको पता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू होती है 140/90। जिसका भी बीपी 140/90 से ऊपर हो उसको टैबलेट लेने की जरूरत होती है। उसका एज से कोई लिंक नहीं है। आज से कुछ साल पहले ये बीमारियां 40 प्लस की एज में आती थी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है जंक फूड की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, कि अब 20 प्लस के बच्चों में भी बीपी बढ़ा हुआ आने लग गया। लेकिन लोग टैबलेट लेने से कतराते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी से गोली लग जाएगी परमानेंट। आप गोली लगने की चिंता मत कीजिए, आप ये सोचिए कि बीपी के कितने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। बीपी हमारे हार्ट पे इफेक्ट डालता है। जिसका बीपी लगातार बढ़ा रहेगा उसको हार्ट अटैक हो सकता है। बीपी हमारी किडनी पे इफेक्ट डालता है। बीपी से किडनी एकदम खराब हो सकती है। आपने देखा होगा आजकल बहुत ही यंग बच्चों की, मेरे पास कितने ही पेशेंट आते हैं 21 ईयर्स 24 ईयर्स जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है। उसमें मैक्सिमम रीजन यही होता है कि बीपी बढ़ गया, लेकिन वो एक मिथ की वजह से कि हमें टैबलेट नहीं खानी है। टैबलेट नहीं खाई, उस बीपी का असर किडनी पे हो गया और अल्टीमेटली किडनी चेंज करनी पड़ी। जबकि अगर सिर्फ बीपी की टैबलेट खाते उससे कोई भी नुकसान नहीं था। डेली एक टैबलेट आपने खानी और आपकी किडनी एकदम स्वस्थ रहती। तीसरा इफेक्ट, बीपी का आपके ब्रेन पर इफेक्ट आता है। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आपने पैरालिसिस के कितने ही पेशेंट्स देखे होंगे कि उनके किसी के 2 लिम्स में पैरालाइज हो रहा है, किसी के 4 में। उसके बाद उनको 1-1, 2-2 महीने रिकवरी में लग जाते हैं। किसी की स्पीच अफेक्ट हो गई। इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट, इनको आप एक सिंगल चीज से बचा सकते हो कि अगर बीपी आपको डायग्नोज हुआ है उसकी टैबलेट लीजिए। और आपको कोई भी फील नहीं भी होता कि सिर भारी हो रहा है या सिर दर्द है, तब भी आप रेगुलर चेकअप में अपना इसको इन्वॉल्व कीजिए कि आप 6 महीने में एक बार, अगर आप बिल्कुल फिट हैं, बीपी जरूर चेक कराइए। बीपी किसी भी एज में किसी भी स्टेज पे हो सकता है और विंटर्स में बीपी ज्यादा बढ़ता है। जो बीपी के पेशेंट हैं या कोई नहीं भी है, आप कभी भी नोट कीजिएगा कि विंटर के ये जो 3-4 महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें बीपी एज कम्पेयर टू समर ज्यादा आता है। तो इसमें आप खास तौर पे ध्यान रखें। जो ऑलरेडी बीपी के पेशेंट हैं, कई बार उनको विंटर में एक टैबलेट बढ़ानी भी पड़ सकती है कि मान लो समर में एक टैबलेट से कंट्रोल्ड है तो विंटर में 2 टैबलेट्स भी लेनी पड़ सकती है। बट आफ्टर चेकिंग बीपी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बीपी ज्यादा है तो ही टैबलेट इंक्रीज करने की जरूरत है। दूसरा, सॉल्ट इनटेक को जरूर कम रखिए। जितना सॉल्ट लेंगे उससे वाटर रिटेंशन होती है, उससे ब्लोटिंग फील होती है और बीपी पे तो बहुत ही इफेक्ट होता है। तो एक सिंपल मेजर कि आप सॉल्ट कम खाने की हैबिट डालेंगे, आपकी टंग को वैसे ही हैबिट पड़ जाती है, तो उससे आप अपने बीपी को नॉर्मली भी रिड्यूस रख सकते हैं। पर बीपी के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, लेकिन जब उससे भयंकर बीमारियां होती हैं उसके बाद वो उसके ऊपर उनको ये होता है कि हमें कुछ करना है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आए उससे पहले ही आप अपने बीपी को कंट्रोल करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।